एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। किसी ने सच ही कहा है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो ही जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और कर ही लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बढ़िया हम अपने आप से ज़िंदगी में अच्छा कर ही लेंगे। अंत में जो भी जीवन में काम आता है वो है आपकी स्किल्स। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है और अक्सर मुझे लगता है कि उससे हमें सीखना भी चाहिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसे फिजिकल डाइट के लिए आपको एक हेल्दी शेड्यूल फॉलो करना होता है, वैसे ही आपको एक मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ अच्छे करते रहना होता है, जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप करना चाहते हो। उसी से ही मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि एक काम मेरा ये फेवरेट है, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह घूमना। जगह घूमने का मतलब मेरे लिए कोई सीनरिक व्यू देखना नहीं है, अच्छी पिक्चर खिंचाना नहीं है, और सिर्फ उस जगह को नहीं देखना, उसके बारे में जानना, बहुत सारे कल्चर को एक्सप्लोर करना, ये सभी भी है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आपको मेरे अलग अलग व्लॉग्स में ये देखने को भी मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही एक जगह आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स कम विद मी, फ्यूचरियम म्यूजियम। यहाँ सब कुछ इस सवाल के आसपास घूमता है कि हम कैसे जीना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले एंटर करते ही आपको एग्जीबिशन हॉल में जैसे ही आते हैं तो ये रोबोट आपको बताता है कि यहाँ से एक टोकन रिस्ट बैंड ले लें, जिसका यूज आप एग्जीबिशन में डिफरेंट पार्ट में करने वाले हैं। जो भी टेक्नोलॉजी आपको इंटरेस्टेड लगे वहाँ इस रिस्ट बैंड को स्कैन करें, जो आप उससे रिलेटेड डाटा इसमें ये रिस्ट बैंड स्टोर कर लेगा और जिसकी ये इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में देगा। यहाँ इस डिस्प्ले बोर्ड पर डिफरेंट ईयर में पूरी दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट में क्या क्या स्पेशल चीज़ें, क्या स्पेशल फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में सब ईयर वाइज डिस्प्ले किया गया है, जो ये दिखा रहा है कि पहले पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में वहाँ पे क्या है और उसका पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है। सब कॉन्टिनेंट के बारे में, डिफरेंट एनवायरनमेंट के बारे में, मेडिकल के बारे में और साइंस के बारे में काफ़ी अच्छा इस पे डिस्प्ले किया हुआ है। फ्यूचर की कल्पना करने के अनगिनत तरीके हैं, हालांकि हम इनमें से किसी एक पॉसिबल भविष्य को वास्तव में होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस फ्यूचरियम में आप भविष्य के लिए विभिन्न जो भी आपके थॉट्स आते हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ साथ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर बिल्डिंग, ह्यूमन बर्थ, डिजीज़ और एनवायरनमेंट, ये सब फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं का एक पिक्चर व्यू भी दिया हुआ है और काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल भी दिया गया है। अगर आप बर्लिन में रहते हो या बर्लिन घूमने के लिए आए हो तो एक बार आपको इस जगह पे विजिट ज़रूर करना चाहिए। एक तो ये फ्री है, मतलब नो एंट्री फीस है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग जगह है। वो लाइफ जो अब की है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, उसके ऊपर एग्जीबिशन फॉर्म में एक ओपन डिस्कशन होता है। क्या हमें टेक्नोलॉजी दे रही है और डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें और किन किन चीज़ों पे अपने आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको दिखाने का, उस पर एक डिस्कशन करने की ये एक बहुत ही सुंदर जगह है।
जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या इफ़ेक्ट दुनिया पे हो रहा है और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए कितने पॉसिबल मेथड हैं फ्यूचर में, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं किया गया है, उसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके बताए गए हैं, जिससे बच्चे बुक में पढ़ के नहीं सीख सकते, उसको ये एक पिक्चर फॉर्म में देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। और आप अगर जानने में, साइंस और टेक्नोलॉजी आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट जगह है। बहुत सारी चीज़ें जो आप साइंस की सिर्फ बुक में पढ़ते हो और एक्चुअल में फ्यूचर में उसके क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं, ये सब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू वीडियो फॉर्म में दिखाए भी गए हैं और समझाए भी गए हैं। It's me looking down on me. The world above must also be. This could go on for infinity. ये AI टेक्नोलॉजी आपको एक बार के लिए यकीन दिलाती है कि कुछ सेकंड के लिए आप इस फ्यूचरियम की रूफ पे हैं, जिसके लिए ये आपको स्कैन करती है, आपके थॉट को रिलेटेड करती है और रीड करती है, और जो आप सोचते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब म्यूजियम के किस पार्ट में जाना चाहते हैं, वहाँ आपको ये ले जाती है और बैठे बैठे ही फील कराती है कि आप वहाँ पे हो। ये देखिए आप इस स्कैनर से ये सब स्कैन करके जो भी ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इनमें पास्ट में क्या था और फ्यूचर इन बिल्डिंग्स का कैसे होगा, ये सब आप एक अपनी स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें क्या पॉसिबल वेज हैं और क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आप अपनी सोसाइटी में इसमें क्या योगदान करना चाहेंगे। तो बच्चे इसमें क्या क्या इंटरेस्टेड फैक्ट डालते हैं वो सभी भी इसमें स्कैन होता है और बच्चों को उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट फ्यूचर में ऐसा आएगा। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा मेथड लगा बच्चों को खेल खेल में ये सिखाने का कि टेक्नोलॉजी क्या हमें अच्छी चीज़ें दे रही है और क्या हमसे छीन रही है। तो आप एक बेटर सोसाइटी बनाने में अपनी लाइफ में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या आप इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसका एक बेस्ट वर्जन दिखाया गया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे ये एक मशीन यहाँ पे लगी हुई है जो आपके माइंड थॉट को रीड करती है और वो टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको ये दिखाती है कि जैसा आपका माइंड सोचता है
आपके आसपास की सारी मशीनरीज वैसे ही काम करेंगी। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन ऑन हो जाए और वो किस मोड में ऑन हो, उन सब का एक ये लाइव एग्जाम्पल करके दिखाया गया है कि आपके माइंड जैसा सोचेगा, आपके आसपास की मशीनरीज वैसे ही काम करेंगी। वैसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ जाएगी और आई थिंक कुछ जगह पे तो आ भी गई है, तो उसका एक लाइव एग्जाम्पल करके यहाँ पे बच्चों को बताया गया है। Me looking down on me, the world above must also be. This could go on for infinity. Color coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets soon follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. The world can wait. No need to hurry. My world is finally ये पूरा म्यूजियम इस बात पे बेस्ड है कि हम कैसे जीना चाहते हैं। इस पे कोई पुरानी चीज़ें डिस्प्ले नहीं की गई हैं, बल्कि एक री एनालिसिस टेक्नोलॉजी या आप बोल लीजिए री थिंकिंग टेक्नोलॉजी पे ये पूरा म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें आप हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं और आप जो भी करेंगे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या आएगा, आपकी लाइफ पे क्या आएगा और एनवायरनमेंट पे क्या आएगा। ये सब एक साइंस बेस्ड दिखाया गया है। और फिर आप जो टेक्नोलॉजी में आपने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, जो आपके रिस्ट पे एक बैंड लगा हुआ था, वो उसने सब कुछ स्कैन किया, तो आप यहाँ पे अपना एक रिजल्ट भी ले सकते हैं, जो कि अच्छा है। आप रिस्ट बैंड जैसे ही इस मशीन के अंदर डालेंगे, आपका एक प्रोग्रेसिव कार्ड बाहर निकलेगा जो आपके इंटरेस्ट को यहाँ पे शो करेगा। दैट्स वेरी नाइस। इस साइंस और फ्यूचर से रिलेटेड दुनिया से बाहर निकलने के बाद हमने बाहर का ये बर्लिन के रिवर साइड व्यू देखा। किसी भी सिटी के नाइट व्यू को एंजॉय करना तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइट के साथ रिवर का ये व्यू किसी को भी रिलैक्स कर सकता है। एक शांत सी रिवर के किनारे बसी इस सिटी का नज़ारा रात को तो बस देखते ही बनता है। यहाँ आप इस तरह रिवर के किनारे घूमते घूमते इस सिटी को एंजॉय कर सकते हो। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इतनी भीड़, इतने रश और इतनी गाड़ियों के शोर के बीच में भी आपको ये बिल्कुल पीसफुल सा रिदम देती है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ शेयर इन कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए रिदम के साथ, एक नए कैप्चर मोमेंट के साथ। बाय बाय एवरीवन। me looking down on me. The world above must also be. This could go on for infinity.